क्योंकि आपने हिंदी की बात की, हिंदी से भी ज़्यादा खतरनाक अंग्रेज़ी की बात है। क्योंकि हिंदी तो मैं ये मानता हूँ कि आप पंजाब के हैं, अगर पंजाबी बोलोगे तुम तो मैं कहूँगा मैं पंजाबी नहीं जानता। परंतु तुम अगर पंजाबी में बात करोगे और बहुत जल्दी जल्दी नहीं करोगे तो मेरा पक्का अनुमान है कि मैं 60-70% तुम्हारी बात को समझ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि हिंदी और पंजाबी, हिंदी और हरियाणवी, हिंदी और बंगाली, सारी भारतीय भाषाएं आपस में बहन भाई का रिश्ता रखती हैं। बहुत सारे शब्द एक जैसे होंगे, कुछ कुछ शब्द अलग होंगे, व्याकरण के भी बहुत सारे नियम एक जैसे होंगे। जैसे आप वाक्य बनाते होंगे पंजाबी में, वही तरीका हिंदी में होगा। तो हम लोग अलग अलग मानते हैं, पंजाबी अलग हिंदी है भी, लेकिन ये अलगाव वैसा अलगाव नहीं है जैसा पंजाबी और अंग्रेजी का, जैसा हिंदी और अंग्रेजी का। ये बहुत ज़रूरी बात है कि भाई पंजाबी एक अलग भाषा है, मराठी एक अलग भाषा है, हिंदी एक अलग भाषा है और अंग्रेजी एक अलग भाषा है। ऐसा बोलते जब हम हैं तो उससे एक आभास ये जाता है कि ये चारों के बीच में आपस में वही एक जैसा रिश्ता है। ऐसा नहीं है। भारतीय भाषाओं के बीच में एक अलग प्रकार का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है। अंग्रेजी के साथ वो रिश्ता नहीं है। मैं आपको उसके उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ कोई भी बोली भाषा हो, आपको कोई काम दिया गया, आपने वो कर दिया, तो आपसे पूछा जाए, आप आके बोलेंगे पवन जी वो काम हो गया। पंजाबी में भी ऐसा ही कुछ बोलेंगे, मैं नहीं जानता पंजाबी, बंगाली में भी यही बोलेंगे ऐसा ही कि हो गया। सेंस ये होगा कि काम हो गया। अंग्रेजी में आप बोलेंगे द वर्क इज डन, काम कर दिया या काम कर दिया गया है। हिंदी में आप बोलेंगे काम हो गया। पंजाबी में भी इसी तरह का कुछ होगा। मेरा हाथ जल गया, मैं गिर गया, मैंने देख रहे हैं, मैं हाथ जल गया। अंग्रेजी में आप बोलेंगे माई हैंड, आई बर्न्ट माई हैंड, आई बर्न्ट माई हैंड, मैंने अपना हाथ जलाया। अगर लिटरल ट्रांसलेशन करें तो उसकी शादी हो गई। अंग्रेजी में आप बोलेंगे दे गॉट मैरिड, उन्होंने शादी की। ठीक है, उसके बच्चा हो गया, वहां उसके घर बच्चा हो गया। आप अंग्रेजी में बोलेंगे शी गेव बर्थ टू अ चाइल्ड, दे गॉट अ चाइल्ड। तो डूअरशिप जो है वो अंग्रेजी भाषा में, जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कर्ता भाव है। हमारे यहां कर्ता भाव नहीं हो गया। और ये सारी भाषाओं में, तमिल में भी है जो कि संस्कृत से नहीं निकली बताते। बाकी भाषाएं किसी न किसी तरह संस्कृत से उनका कोई ना कोई संबंध है, भारतीय भाषाओं का, बोलियों का। संस्कृत तमिल का तो नहीं है, लेकिन तमिल में भी ऐसा ही है। ऐसा मैंने एक कॉन्फ्रेंस की थी भारतीय भाषाओं पे, अचानक ये बात निकल के आई। तो किसी ने कहा भाई हम लोग तो हैपनिंग कल्चर हैं, होने वाले संस्कृति के लोग हैं, और वो करने वाली संस्कृति के लोग हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पंजाबी और हिंदी में जो रिश्ता है वो नजदीकी रिश्ता है। अंग्रेजी और पंजाबी में जो रिश्ता है वो नजदीकी नहीं है। अंग्रेजी और हिंदी में जो रिश्ता है वो नजदीकी नहीं है। एक और बात से मैं एक्सप्लेन करता हूं। मान लो हम सुदूर पंजाब से और बंगाल की तरफ बढ़े, माने पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में पंजाब है, वहां से हम चलें और बंगाल जाएं या और भी आगे असम जाएं, पैदल, धीरे धीरे, रुकते 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 रुकते, ठीक है, मतलब 10, 12, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर रोज चलें, फिर रुके। हम पंजाब से आ रहे हैं,
15 किलोमीटर के बाद तुमको भाषा समझ में आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, पर थोड़ी बदल जाएगी, शायद कुछ शब्द बदल जाएंगे। फिर और 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाके रुकोगे, फिर भाषा थोड़ी बदलेगी, बोली बदलेगी, पर थोड़ी सी बदलेगी। तुम जब तक असम पहुंचोगे तुमको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे बदल गई भाषा, क्योंकि पैदल चल रहे हो। धीरे धीरे जैसे कोई नदी बहती है वैसे भाषा बदलेगी, पता भी नहीं चलेगा। और शायद तुम अगर ऐसे चलो तो शायद तुमको हवाई जहाज से अगर असम जाओगे तो एकदम ओपरा लगेगा, अरे कौन कैसे कहाँ आ गए, भाषा ही नहीं समझ में। पैदल पैदल चलोगे तो जब तक तुम असम पहुंचोगे तुमको बहुत चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो जो भी, परंतु अगर तुम इंग्लैंड पहुंचो, क्योंकि बीच में समुद्र है, हाँ, तो वो रिश्ता नहीं रहता। एक लैंड मास की भाषाओं के बीच में, ठीक है, जमीन के एक टुकड़ों के बीच में जो भाषाओं के बीच में रिश्ता होता है, हाँ, वो समुद्र पार के टुकड़ों के बीच में की भाषाओं में नहीं होता। ये एक अच्छी बात है ना। तो ये जो हमारे देश में चला हुआ है कि भाई ये सब हमारी भाषाओं के बीच में अंग्रेजी आ गई, ये खतरनाक है। अंग्रेजी सीखे, पर हो, अब दूसरी बात मैं कहता हूं कि अपनी भाषा से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोक ज्ञान सारा का सारा अपनी भाषा में। एक तो ये बात हो गई, जो लोग अंग्रेजी सीखो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी सीखो कोई दिक्कत नहीं है, पर अपनी भाषा मत छोड़ो। एक पवन जी, आपने जो ये बात बोली, एक भूमि का एक टुकड़ा है जो जुड़े हुए हैं, तो इससे मुझे याद आया आपकी इसी बात से कि राहुल सांकृत्यायन जैसे महापंडित इसीलिए इतनी दूर की तिब्बत की यात्रा कर पाए और उन लोगों के साथ संवाद कर पाए। और दूसरा, गुरु नानक जी का मुझे याद आता है जो मक्का तक पहुंच गए। तो जो आपने बात बताई, इसके साथ कनेक्टिविटी मैं देख पाया। बिल्कुल। अब यहीं देखो ना, हम उत्तराखंड में बैठे हैं, मसूरी में बैठे हैं, तो यहाँ पे ये 4 बड़े धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। यहाँ तो सदियों से लोग, भारत के लोग आते रहे, पैदल आते रहे, सदियों से। माने कब से, शंकराचार्य के ज़माने से तो आते ही रहे हैं ना, उसके पहले भी आते रहे होंगे। गढ़वाल के अगर तुम सरनेम पूछोगे किसी का और कोई बोलेगा हम तो बहुगुणा है, तो कहते हैं ये बहुगुणा लोग बंगाल से आए हुए हैं। अच्छा। हाँ, है ना। पवार हैं तो ये शायद राजस्थान या गुजरात से आए हुए हैं। अच्छा। तो ये जमीन तो ऐसी है जहां पूरे देश के लोग आते ही रहे हैं, और बहुत सारे आए, बस भी गए यहाँ पे। तो उनके बीच में अब बोलते साहब संवाद कैसे होगा, इनका कैसे संवाद हुआ? ये तो आपने इतना फास्ट कर दिया लाइफ को, तब ये ज्यादा मुश्किल खड़ी हुई है। नहीं तो इतनी मुश्किल नहीं है ये सब चीजें, और बहुत संबंध है। भले ऐसा हमको काम, हमारे भाषा पे ज्यादा काम हुआ नहीं है, और मैं कोई भाषाविद नहीं हूं, पर मुझे लगता है कि इस पे काम होना चाहिए जगह जगह, स्कूलों के थ्रू। और बहुत आसान है कि हम अपने स्कूलों में अपनी भाषा के मुहावरे, अपनी बोलियों के मुहावरे, कहावतें, कहानियां, गीत, ये दोहे, चौपाई, ये निकालें, इकट्ठा करें। बच्चे ही कर देंगे, माँ बाप से पूछ के, दादा दादी, नाना नानी से पूछ के, और फिर उनको छटाई हो उनकी अलग अलग की, स्वास्थ्य के बारे में कहा गया है, खाने के बारे में कहा गया है, मौसम के बारे में क्या कहा गया है, खेती के बारे में, बीजों के बारे में, पक्षियों के बारे में, पशुओं के बारे में, कीड़े मकोड़ों के बारे में, बीमारियों के बारे में क्या कहा गया है। सुबह ये मत खाओ, सर्दी में ये सुबह मत खाओ, जाड़े में, सर्दी में रात को ये मत खाओ, रात को ये खाओ, अजवाइन के साथ गुड़ खाओ तो सर्दी ठीक हो जाती है। इस तरह की तमाम बातें आपको मिल जाएंगी। और अगर आप दूसरी बोली भाषाओं में भी यही काम करें तो आपको दिखेगा कि अरे वो भी यही कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं। तो ये जो पूरा देश सांस्कृतिक रूप से और
सभ्यतागत रूप से एक है, ये आपको समझ में आएगा। अभी तो लोग खाली भेदों की बात करते हैं, नहीं साहब आप अलग हैं हम अलग हैं, आप अलग हैं हम अलग हैं। इस पे काम होना चाहिए। कितनी रिच परंपरा है ये हमारी बोली भाषाओं से पता चले। तो अंग्रेजी सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी सीखो कोई, पर अपनी भाषा को मत छोड़ो। भाषा का मतलब ये नहीं कि खाली हम अपने माँ बाप से बोल, मैं जा रहा हूँ आ रहा हूँ, ये बोल, कहावतें और ये जो उसकी रिचनेस है वो वहाँ है, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि ये जो मैंने होने वाली बात की, ये बच्चों को समझाना चाहिए, बताना चाहिए, ध्यान आकर्षण करना चाहिए। हम होने वाली परंपरा के, सभ्यता के लोग हैं, जिसमें हम मैं करता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं करता हूं, लेकिन सिर्फ मेरे करने से कुछ भी नहीं होता। बहुत चीजों का योग संयोग होता है, तब जाके कोई चीज घटित होती है। उसमें एक भूमिका मेरी है, हो सकता है महत्वपूर्ण भूमिका मेरी हो, लेकिन सिर्फ मेरी भूमिका नहीं है। ये हमने भाषा में पिरोया है, इसलिए हम कहते हैं काम हो गया। मैंने नहीं किया, सिर्फ मैंने नहीं किया, हो गया। ये जो अहंकार है उसका इससे संबंध है। ये जो आधुनिकता में बहुत अहंकार आ गया है, उसका भी भाषा से संबंध है।